अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। व्यूअर, जैसे कि पिछले पार्ट में मैंने आपको आईफोन एक्स आर से लेकर 13 प्रो मैक्स तक की रैम डिस्क फ़ाइल सेटअप करने का तरीका बताया था। तो कुछ लोगों की फरमाइश थी कि इसमें आईपैड की फ़ाइलें नज़र नहीं आ रही हैं, तो आईपैड की फ़ाइलें कैसे ऐड करनी है। आईफ़ोन की तो देखें कर दी थी कि जो मॉडल सपोर्टेड हैं, तो आईपैड के भी 4-5 मॉडल सपोर्टेड हैं, 3 या 4 आई थिंक ऐसे ही हैं। तो उनकी फ़ाइलें कैसे सेटअप करनी है, चलें ये भी आपको बता देते हैं कि अगर आपके पास आईपैड, आप शॉपकीपर हैं, इस तरह के पैड्स आ रहे हैं, तो उनकी फ़ाइलें फिर हमने कहाँ से कैसे डाउनलोड करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम अनलॉक टूल पे गूगल पे आ जाते हैं, unlocktool.net साइट, और आईपैड के कौन कौन से मॉडल सपोर्टेड हैं ये भी आपको अभी नज़र आ जाएगा। ये देखें, डाउनलोड बटन पे आएंगे और यहाँ से हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा जी, फ़ाइल यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमने रैम डिस्क A12 A13 पे आना है, और ये देखिए ये आईपैड 8 जनरेशन, 9 जनरेशन, 3 एयर 3 और मिनी 5 ये सपोर्टेड है। तो हम सबसे पहले आईफोन 8 जनरेशन की फ़ाइलें देखें डाउनलोड करते हैं। अगर आपको उसका पासवर्ड अनअवेलेबल बाईपास करना पड़ गया तो एक 26.3.1 की फ़ाइल डाउनलोड कर लेते हैं रैम डिस्क की। ठीक है, डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करने से पहली फ़ाइल हमारी लग गई है। टोटल 3 करके मैं 3 डिफरेंट वर्जन्स की कर दूँगा, 12 फ़ाइलें बनेंगी। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जो जिस वर्जन पे आईपैड आता है उस हिसाब से। तो ये देखें, एक 26 वर्जन का मैंने कर लिया है, एक यहाँ पर 18.5 है, ये वाला वर्जन हम कर लेते हैं। अगर इस iOS वर्जन पे आईपैड आ जाता है तो उसको ऑपरेट किया जा सके। 18.5 एक हम ये डाउनलोड कर लेते हैं इसकी रैम डिस्क की फ़ाइल, और इसी तरीके से फिर हम एक फ़ाइल 17 वर्जन की भी कर लेते हैं। ठीक है, एक हमने 26.3.1 कर ली है, और एक 17.7 वर्जन की फ़ाइल हम डाउनलोड कर लेते हैं आईपैड 8 के लिए, 8 जनरेशन वाला जो होता है उसके लिए, क्योंकि उस पर भी चिपसेट A12 या A13 ही होता है, तो उसका भी पासवर्ड डिसेबल बाईपास विद नेटवर्क किया जा सकता है। इसके बाद आते हैं, अब ये देखें 9th जनरेशन, इसकी भी उसी तरीके से आपने स्क्रॉल डाउन करके एक iOS 26 वाली फ़ाइल कर लें, एक 18 वाली कर लें, एक 17 वाली कर लें। लेकिन अगर इससे पीछे कोई iOS आता है तो फिर उस हिसाब से देख के ख़ुद ही डाउनलोड करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा वीडियो तेज़ कर लूँ ताकि जल्दी जल्दी आपको बात समझाने की कोशिश करूँ। तो एक मैंने ये देखें 18 वाली फ़ाइल इसकी कर दी है डाउनलोड, और इसके बाद हम एक जो है 17 वाली फ़ाइल डाउनलोड पे लगा देते हैं, iOS 17.7। ठीक है, डाउनलोड बटन पे क्लिक करते हैं तो ये फ़ाइल भी हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब जो थर्ड उन्होंने आईपैड दिया है, आईपैड एयर 3 है जी। एयर 3 में भी इसी तरीके से हमने फ़ाइल डाउनलोड करनी है। इसका भी हम 26.3.1 वाला एक रैम डिस्क डाउनलोड कर लेते हैं, और इसके बाद हम फिर 18 iOS वाला एक डाउनलोड कर लेते हैं, और इसी तरीके से 17.7 वाला एक डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड लास्ट आईपैड था। इसके बाद आईपैड 5 मिनी जो है, क्योंकि देखें ये जो उन्होंने 4 आईपैड दिए हैं यही फ़िलहाल सपोर्टेड हैं। इससे आगे वाला आपका कोई है अगर उसका चिपसेट A14 है तो वो फिर सपोर्टेड नहीं है, यानी आईपैड 5 भी सपोर्टेड नहीं होगा शायद, अगर तो चिपसेट नया है। तो फाइनली ये देखें आईपैड 5 मिनी जो है, मिनी 5, इसकी भी हम 3 फ़ाइलें इस तरीके से डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, मैं एक एक वर्जन डाउनलोड कर रहा हूँ। 26, 18 एंड 17 का जो अप वर्जन है पॉइंट्स में, वो मैं सिर्फ डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से पे देख लें, जो जो करना है कर लीजिएगा। तो ये हमारी फ़ाइलें सारी देखें जी डाउनलोडिंग पे लग गई हैं। और वापस आते हैं, XR की तो हमने पहले पिछले वीडियो में देख ली थी कि किस तरीके से फ़ाइलें डाउनलोड हुई थी। तो अब देखें फ़ाइलें हमारी डाउनलोडिंग पे लगी है, इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये लिस्ट आ गई जी, ये फ़ाइलें हमारी डाउनलोडिंग पे लगी हुई हैं। जैसी डाउनलोडिंग कंप्लीट होती है फिर हम आगे देखते हैं। तो डाउनलोडिंग प्रोसेस जो है हमारा देखें मुकम्मल हो चुका है। मैं यहाँ से आपको दिखा दूँ, क्योंकि ये एज एप्लीकेशन के ज़रिए हमारी सारी फ़ाइलें डाउनलोड हो चुकी हैं। अब हमने इन फ़ाइल्स को कहाँ पे प्लेस करना है ये अच्छे तरीके से देख लें, गलती नहीं करनी। तो हम एक फ़ाइल के लिए ओपन फ़ोल्डर बटन पे क्लिक करते हैं तो सारी लोकेशन आ जाएगी। ये हमारे पास टोटल फ़ाइलें आई हैं जी, डाउनलोड होकर टोटल 12 फ़ाइलें हैं। तो इन 12 फ़ाइल्स को हम एक को सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट प्लस डाउन एरो दबाते हैं, और ये 12 की 12 फ़ाइलें हम सेलेक्ट करके इसको यहाँ से कट कर लेंगे। ठीक है, कट करने के बाद इसको कहाँ पर लेकर जाना है देख लें। कट करने के बाद हम C ड्राइव में आ जाएंगे, और यहाँ से अनलॉक टूल फ़ोल्डर खोलेंगे।
इसके बाद डाटा फाइल्स और एप्पल फ़ोल्डर खोलेंगे और यहाँ पर ये देखें, पहले हमने आईफ़ोन की फ़ाइलें A12 A13 फ़ोल्डर बना के रखा था, तो अब हम इनकी फ़ाइल एक अलग फ़ोल्डर बना के रख लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं, न्यू फ़ोल्डर बनाते हैं और इसका नाम रख देते हैं iPad A12 A13। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम वैसे रख सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि हमारी काम की चीज़ें कहाँ पे पड़ी हैं। तो मैं इसका नाम iPad A12 A13-A13 रख देता हूँ और इसके अंदर वो तमाम फाइल्स जो हमने कट की हैं वो लाकर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करके मैं पेस्ट करता हूँ कंट्रोल V दबाकर, तो ये देखें ये सारी फ़ाइलें आ गई हैं। अब हम चलते हैं अनलॉक टूल पे, देखते हैं कि iPad की फ़ाइलें शो होती हैं या नहीं। तो अनलॉक टूल हमारे पास ओपन था, मिनिमाइज़ हुआ हुआ, तो यहाँ से ये देखें फ़िलहाल ये सिर्फ आईफ़ोन की फ़ाइलें नज़र आ रही हैं। रिफ़्रेश करते हैं, रीलोड करते हैं तब भी। तो अब हमने सेलेक्ट रैम डिस्क में आना है और यहाँ से जाकर एक दफ़ा उसको लोकेशन बतानी है कि हमने इसकी फ़ाइलें कहाँ पे रखी हैं। ये देखें ये हमने iPad और सेलेक्ट फ़ोल्डर किया है, तो अब आपको iPad चारों मॉडल यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको फिर आईफ़ोन पे करना पड़ गया तो फिर आपको दोबारा से सेलेक्ट और रैम डिस्क करना पड़ेगा। ये देखें iPad 8 सेलेक्ट किया है, तो इसके 3 फ़ाइलें क्योंकि हमने की थी, तीनों वर्जन्स यहाँ पे शो हो रहा है। इस तरह iPad 9th जनरेशन के भी देखें तीनों वर्जन शो हो रहे हैं यहाँ पे। और इसी तरीके से देखें iPad Air 3 जो है इसके भी अब फ़ाइलें शो होना शुरू हो गई हैं इधर। और iPad mini 5 जो है इसकी भी सारी फ़ाइलें शो होना शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, अब अगर हमें आईफ़ोन पे काम करना पड़ गया तो फिर थोड़ा सा रिवर्स जाना पड़ेगा क्योंकि आईफ़ोन तो नहीं अब नज़र आ रहा। फिर हमें सेलेक्ट रैम डिस्क करना पड़ेगा और सेलेक्ट रैम डिस्क करने के बाद पीछे हम A12 A13 वाला फ़ोल्डर अगर खोलेंगे, सिलेक्ट करेंगे तो फिर ये आईफ़ोन की फ़ाइलें शो करेगा। ठीक है, अब iPad की नहीं। तो हर दफ़ा ऐसा करना पड़ेगा, तो इससे बचने का भी एक तरीका है कि इकट्ठे ही आ जाएँ एक ही लिस्ट में सारी, ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो हम फिर ऐसा करते हैं कि सेलेक्ट रैम डिस्क में आते हैं और यहाँ से बल्कि चलें एक्सप्लोरर के ज़रिए जाते हैं, फ़ाइल एक्सप्लोरर, और हम C ड्राइव में पहुँचते हैं पहले, जहाँ पर हमने फ़ाइलें प्लेस करके रखी हैं। ठीक है, हमारे पास जो फ़ाइलें हैं C ड्राइव में अनलॉक टूल और इसके बाद डाटा फाइल्स और एप्पल फ़ोल्डर खोलेंगे और ये जो iPad की फ़ाइलें हम यहाँ से उठा लेते हैं, सारी कट कर लेते हैं। सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल A दबाते हैं, कंट्रोल X से कट हो जाएगा। और जो आईफ़ोन की फ़ाइलें इसी फ़ोल्डर के अंदर लाके कंट्रोल V दबाकर हम पेस्ट कर देते हैं। तो अब हमें क्या इसका बेनिफिट मिलेगा, देखें अभी भी सिर्फ आईफ़ोन की, अब हमें आईफ़ोन iPad की दोनों फ़ाइलें इकट्ठे नज़र आएंगी। तो एक दफ़ा फिर से हम बैक जाके यहाँ से अनलॉक टूल में सेलेक्ट रैम डिस्क पे क्लिक करके और A12 A13 का फ़ोल्डर सेलेक्ट करके सेलेक्ट दबा देते हैं। तो अब आईफ़ोन और iPad सारी फ़ाइलें आपको शो हो जाएंगी। तो जिस फ़ोन पे आपने काम करना है अब आप कर सकते हैं। तो होप के व्यूअर्स बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।